आपका हमारे YouTube चैनल में लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। आपने सुना होगा साइन 18 डिग्री की वैल्यू, cos 18 डिग्री। तो इसे कैसे निकाला जाता है आपको सिखाते हैं। देखिए, अगर हम कह दें थीटा इक्वल टू 18, तो 5 थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 18 90। अब क्या करना है, 5 थीटा को तोड़ लेना है 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ये मान लेते हैं, माना 90 डिग्री हो गया। अब इसमें 2 थीटा इधर ही रखते हैं और 90 डिग्री माइनस 3 थीटा को इधर ले आते हैं माइनस में। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन, क्योंकि साइन 18 डिग्री देखेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin 2 थीटा। अब क्या करते हैं, cos 3 थीटा का फार्मूला लिख देते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और sin 2 थीटा का फार्मूला खोल देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा। तो देखिए, अगर हम cos थीटा कॉमन लेंगे, पहले इसको वन साइड में ले आइए, एक तरफ। तो 2 sin थीटा हो गया, cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां से cos थीटा कॉमन लिया तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहां से cos थीटा कॉमन लिया 3 हो गया, 0। ये माइनस और वो प्लस। अब cos थीटा 0, तो cos थीटा अगर 0 हो गया, cos थीटा 0, तो ये तो cos 90 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं चाहिए, ये आप छोड़ दें। अब आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालें। आया समझ में? देखिए, cos थीटा आपका 0 है, तो थीटा जो है वो आपका cos 0 cos 90 की वैल्यू होती, थीटा 90 हो गया। हमको थीटा 18 चाहिए, 18 डिग्री, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये cos थीटा तो हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास है 2 sin थीटा माइनस 4, यहां cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस 3। cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये 9 हो गया, 9, इसे नहीं चाहिए। तो ये 2 sin थीटा हो गया, माइनस 4 हो गया, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। 4 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला स्टेप, प्लस 2 sin थीटा, और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, ठीक। अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें श्रीधराचार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हैं। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल यहां कर लो, माइनस b हो गया प्लस माइनस हो गया b स्क्वायर
4 हो गया -4 इंटू ए इंटू सी, ये आपका ए है, ये बी है और वो सी है, अपॉन 2a, तो ये -2 हो गया प्लस -4 हो गया और ये 16 हो गया, माइनस से प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 हो गया, 8 -2 हो गया प्लस -20 हो गया अपॉन 8 हो गया, 8। ठीक है, अब 20 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 है प्लस -4, 5 जा 20 अपॉन 8 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए अगर 4 बाहर लिया रूट के तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हो गया -2 प्लस -2 रूट 5 अपॉन 8। अगर 2 कॉमन ले लिया, अगर 2 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस रूट 5 अपॉन 8 हो गया, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 हो गया। तो ये आपका साइन थीटा हो गया। अब हम साइन थीटा, थीटा कितना था 18 डिग्री, तो हम साइन थीटा यहां निकालने आए और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा 18 कितना होगा 0 90 के बीच, तो वो तो पॉजिटिव हो गया, तो यहां निगेटिव वाला सिंबल हम छोड़ देंगे, साइन, निगेटिव साइन को छोड़ देंगे। तो यहां क्या हो गया, यहां 2 वैल्यू साइन थीटा की हो गई, एक तो हो गया -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 और एक हो गया साइन थीटा इक्वल टू -1 रूट 5 अपॉन 4। ये आपको छोड़ देना है क्योंकि साइन जो है वो 18 डिग्री की वैल्यू हम देख रहे हैं, 18 डिग्री 0 90 के बीच होगी, जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, और उसमें साइन पॉजिटिव होता, तो ये तो आप नो बोल दीजिए, नो, तो ये वैल्यू होगी, यही साइन 18 डिग्री की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया रूट 5 -1 अपॉन 4। ये हमने साइन थीटा निकाला, थीटा कितना लेके चले 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री हमें पता हो गया रूट 5 -1 अपॉन 4। थीटा कितना लेके स्टार्ट में चले थे 18 डिग्री। अब अगर हम cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, एक सिंपल फार्मूला है, आपको पता है, कि अगर हम cos स्क्वायर 18 डिग्री निकालना चाहे तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री के बराबर हो जाए, 1 माइनस, और साइन 18 डिग्री मुझे पता है रूट 5 -1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर ले, cos 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, माइनस हो गया और ये आपका हो जाएगा 5 -2 अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, 16 एलसीएम ले लो, 16 हो गया, ये 6 हो गया, 6 -2 रूट 5 हो गया अपॉन 16 हो गया, 16 -6 हो गया प्लस 2 रूट 5 हो गया अपॉन 16 हो गया। अब क्या हुआ, 16 से 6 क्या माइनस कर दो तो ये 10 हो गया, 10 प्लस 2 रूट 5 हो गया अपॉन 16 हो गया। ठीक, और अब अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू हो गया 2 कॉमन लेने पर
2√5 हो गया, √5 5 हो गया, 2√5 हो गया और ये 1 हो गया, 16 हो गया, ये 6 हो गया, -2√5 हो गया, प्लस का हो गया 10 हो गया, प्लस 2√5/16 हो गया। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर √5 हो गया अपॉन 16 हो गया, ये 8 हो गया, 8। या फिर आप ऐसे लिखा रहने दो, ऐसे। अब यहाँ क्या है, cos स्क्वायर 18 डिग्री, cos स्क्वायर 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री कितना हो गया, cos 18 डिग्री 10 हो गया, प्लस हो गया 2√5 हो गया अपॉन 16 का 4 हो जाएगा जब इधर रूट लगाओगे, और प्लस माइनस। अब ये कितना है, cos 18 डिग्री, तो cos का तो आपको पता है, cos 18 डिग्री पॉजिटिव होगा क्योंकि वो पहले क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर क्या करिए आप, cos 18 डिग्री लिखिए और पॉजिटिव सिंबल ले लीजिए, √10 हो गया, 2√5 हो गया अपॉन 4 हो गया। माइनस इसलिए नहीं किया, अगर 2 कॉमन लोगे तो 8 का फिर रूट नहीं निकाल पाओगे, ऐसे 16 है तो उसका रूट निकल आएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो गई, जो प्लस माइनस थे उसमें आप प्लस ले लीजिए, ये cos 18 डिग्री की। तो यहाँ 2 वैल्यू आपने देखी, sin 18 डिग्री और cos 18 डिग्री, दोनों वैल्यू। sin 18 डिग्री आपने कितना निकाला, sin 18 डिग्री हमारा हो गया √5 - 1/4, ये sin 18 डिग्री हो गया, और cos 18 डिग्री आपके सामने है, ये cos 18 डिग्री हो गया। ये 2 वैल्यू आपने निकाली। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे sin 36 डिग्री कैसे निकलता है और cos 36 डिग्री कैसे निकलता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।